हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझाने वाले हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिए हैं। एक दो चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी दोस्तों, जो इस वीडियो के अंदर न्यू एक कंसेप्ट है इसके अंदर जो आपको समझना होगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हुआ होगा ज़रूर। मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। उसको क्लियर कर देता हूँ आज, ठीक है? क्योंकि आज ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने आया है, तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों, एक तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए दो दो बार देखने की। क्योंकि मैं कुछ टाइम तक ही आप लोगों को ये लेवल्स जो हैं उसको समझाने वाला हूँ, उसके बाद मैं समझाना बंद कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? वो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो खुद आपको मालूम होगा, हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए। इसलिए अभी फिलहाल मेरी वीडियोस को मिस मत कीजिए, हर लेवल को समझने की कोशिश कीजिए, वो लेवल किस तरीके से काम करता है। सो दोस्तों, यहां पर आपने देखा होगा कि इस जगह पर ये जो ब्लू पॉइंट था, ठीक है, ये ब्लू पॉइंट जो है उसकी लेंथ यहां तक है। ब्लू पॉइंट की लेंथ यहां तक है, और उसी के अंदर ये येलो लेवल भी था उसके अंदर। तो इस चीज को हमने किस तरीके से ट्रेड करना है, ये समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है? तो इस चीज को समझाने के लिए मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। ये देखिए, दो जोन थे यहाँ पर इकट्ठे, और किस तरीके से उसने ट्रेड लिया है मार्केट ने, वो चीज़ समझने वाली है दोस्तों। मुझे एग्जैक्टली ये मालूम भी था यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट गिर जाएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से, ठीक है ना? और ये वाला लेवल भी रेजिस्टेंस का लेवल है। जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। सो अब किस तरीके से समझना है उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लेवल्स आप लोगों ने प्लॉट कर लेते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट ऊपर से खुलता है और नीचे की तरफ जाता है दोस्तों। ये भी एक स्पोर्ट जोन था बिल्कुल इसमें, पर मेरे को बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप इसके अंदर फोर्स देखिए किस तरीके से, अगर किसी ने यहाँ पर सेल पोजीशन ले ली है, पहली बात तो कभी भी इस तरीके का जो बड़ा जोन होता है, वो मार्केट शार्पली डाउन एकदम से गिरता है, तो एकदम से सेल की पोजीशन यहाँ पे नहीं लेनी है। मुझे ये पता है कि मैक्सिमम लोगों ने ऊपर आने का वेट किया होगा, और ऊपर जब आया तो इसने फ्लिक करके ये जो ब्लू लेवल है इसको क्रॉस किया, और उसके ऊपर सस्टेन हुआ। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब तक ये इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं होगा, और वो होगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर सस्टेन हो चुका है अच्छे तरीके से बहुत, तो नीचे की तरफ जब आ रहा है तो वहां से बाय ही बनेगा लेवल के हिसाब से। पर हमें इस वाले जोन को देखें तो इसके हिसाब से भी डाउन साइड में चला गया है, और इस जोन के हिसाब से वो ऊपर चला गया है। तो हमेशा इस जोन से लेकर के इस जोन के बीच का जो एरिया है, उसे ट्रेड हमें किस तरीके से करना है वो आप कोशिश कीजिए अभी फिलहाल अवॉइड करने की। जैसे ही इसके ऊपर जाता है मार्केट, ऊपर जाता है, फिर नीचे से सपोर्ट लेता है कि भाई किसी ने अगर यहाँ पर सेल ले लिया हो या यहाँ पे ले लिया हो तो आप निकल जाओ भाई, ठीक है? क्योंकि आपको अगर ट्रेड गलत हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। हमेशा जो कैंडल लगती है उसके हाई का आप स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है, अगर किसी ने सेल में पोजीशन ली है तो। सेम इस तरीके से जैसे फिर ये ऊपर की तरफ आया, सस्टेन होने लगा, तो नीचे चला गया, तो इस लेवल के नीचे का जो भी लो होगा वो आप एज ए एसएल लेंगे, ठीक है? तो मार्केट यहां से फिर ऊपर चलना शुरू किया तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर देता है बिल्कुल एग्जैक्ट दोस्तों, मेरे को ये भी मालूम था। एक तो ये यहां से रेजिस्टेंस देगा, और ये यहां से रेजिस्टेंस देगा, बिल्कुल परफेक्टली। पर आप लोगों के पास लेवल्स थे तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। मैं हर चीज को आप लोगों को नहीं समझा सकता हूँ,
कि कहाँ पे सेल करना है, या लाइव मार्केट में आके समझाऊं कि भाई यहाँ पे सेल कर दो 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे, या यहाँ पे बोल दूं कि 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए, जब दो लेवल्स इकट्ठे बन जाते हैं तो उनके बीच में कैसे ट्रेड करना होता है। अगर आपने यहाँ पे सेल पोजीशन ले ली है तो आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली निकल जाना है। दोनों लेवल क्रॉस होने के बाद थोड़ा सा भी सस्टेन हो ना, आप निकल जाइए, ये चीज समझ लीजिए मेरी बात। ठीक है, लॉस मिल जाता है कोई बात नहीं, थोड़े पॉइंट का लॉस है, वो आपका नेक्स्ट ट्रेड में खत्म हो जाएगा, पर आपको उसको वहन नहीं करना है। आपको कि दिन में 2-3 ट्रेड मिलेंगे तो एक अगर बाई चांस 10-12 ट्रेड में से एक ट्रेड अगर गलती से आपसे गलत हो जाता है, या सिस्टम उसको गलत, सिस्टम गलत नहीं है, इसको समझने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको ट्रेड इस तरीके से ले लेना है दोस्तों, कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ट्रेड लेना है ये। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कल की। तो कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए। तो कल के लिए मैंने लेवल्स आप लोगों के लिए बिल्कुल बना करके रखे हुए हैं दोस्तों। बहुत सारे लेवल्स इसमें से रिमूव भी हुए हैं और बहुत सारे लेवल्स इसमें कुछ ऐड भी हुए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करेगा और कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। सो इसको भी मैं दोस्तों चार्ट को उसके ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको मैं ढंग से समझा पाऊं। दोस्तों ये जो लेवल है, आपको एक तो ये नोट करना है, ये है 21,170। ठीक है, 75 है, ये 75 लेगी, चलिए 175, 21,175, और ऊपर की तरफ है 21,310। ठीक है, ये बैच बन गया है इसका। तो और इसके ऊपर जो ये लेवल है ये आप नोट कीजिए, 21,391 एंड 21,331। ठीक है, ये लेवल आपको नोट कर लेना है। मेन लेवल दोस्तों कल के लिए ये रहेगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मार्केट बाय ऑन डिप्स बनेगा। कहीं से भी किसी भी लेवल से ये इस तरीके से घूमेगा तो आपको बाय करना है, ऐसा नहीं कि यहीं पे एकदम से बाय कर लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि 21,331 इस पॉइंट को ब्रीच करता है ये, और उसके बाद इस पॉइंट को 391 को क्रॉस करके चलना शुरू कर देता है। उस कंडीशन के अंदर ही आपको बाय लेना है ऊपर के लिए, वो भी तब जबकि ये इस लेवल को, ये इस लेवल को यानी कि 21,550 को होल्ड करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर यहां कहीं से एक डाउन आएगा, तो फिर आपको यहां पे मौका मिलता है, तो यहां से क्रॉस करेगा इस लेवल को 21,331 से 391 तक, तो यहां सस्टेन करे तो आप बाय कर लीजिए इसको, फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। समझ गए बात को? या फिर आपको अगर ये सस्टेन हो जाता है तो फिर इस वाले लेवल के ऊपर अगर ये नीचे आता है तो यहां से अगर 0 पॉइंट से ऊपर यहां तक 21,491 से 21,546 को क्रॉस करके होल्ड होता है तो फिर आप ऊपर का बाय लेंगे। पर कहां पे बाय लेना है? पहले इस ब्रेक को ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। 21,547 ये लेवल ऐसा है, इसके ऊपर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और डाउन साइड के लिए दोस्तों, डाउन साइड के लिए मैं आपको बताता हूं कि लेवल जो है वो सिर्फ यही काम करेगा जो अगर इसी का स्टॉप लॉस लेकर के आप ले सकते हैं ये जोन का। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए सेल करने का मौका आपको दीजिए।
अगर नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो आप सेल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ बीच में कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप फंस जाए और मार्केट एकदम से ऊपर चला जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। मार्केट के अंदर एज के ऊपर और लोअर लेवल के ऊपर बाय सेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस वक्त बहुत कंजेशन है लेवल्स के अंदर, तो लेवल्स को किस तरीके से काम करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहां से मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। ये वाला जो लेवल है 21,547, ये बहुत मेन लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन, अगर इससे ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर तो यहाँ सस्टेन हो जाता है, फिर तो आपको ये लेवल मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के साथ में इससे और यहाँ आता है सस्टेन करता है तो फिर आप बाय कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। वो नीचे भी जाएगा तो भी आपको बाय करने का बढ़िया रहेगा, कोई परेशानी नहीं है उसमें। या फिर इन दोनों लेवल्स को नोट करना है सेल साइड के लिए। ये दोनों अलग अलग लेवल्स हैं, 21,793, 21,757, ठीक है। इन दोनों लेवल्स को, और एक ऊपर का है 840 और ये 21,793, ठीक है। ये बैच दोनों एक ही लेवल के ऊपर बने हुए हैं, तो इस चीज़ को आपने समझना है किस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पर बहुत टाइम तक होल्ड होगा तो ही मार्केट के अंदर अपसाइड आएगा, वो मैंने आपको मालूम है, वो मेरे को मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, ये रेजिस्टेंस इतना इजी नहीं होगा इसके लिए तोड़ना, ठीक है। 21,547 नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक करते रहिए। जरूरी नहीं है कि डेली ट्रेड किया जाए। बैंक निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट आपको इंट्राडे में मिल जाते हैं, 150-200 पॉइंट मिल जाते हैं। शुक्र मनाइए और अपना प्रॉफिट बुक करके मजे कीजिए। मैं यही कहूँगा कि लेवल्स पे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से एक ही एरिया के अंदर चल रही है तो वो थोड़ी डिफिकल्टीज प्ले करेगी इंट्राडे के अंदर, पर एक दो लेवल ऐसे देगी जहां से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। तो उसका टाइम का वेट करना है दोस्तों, उस टाइम का वेट कीजिए। समझिए कि हाँ अब आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, इस लेवल ने, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ऊपर का लेवल दिया है तो आप कंफर्टेबल हैं, आप समझ जाइए, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आज का जो लो है वो इम्पोर्टेंट है और आज का हाई, दोनों ही इम्पोर्टेंट है निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर ओरिजिनल गैन के अंदर जो लेवल है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूं कि डाउन साइड का लेवल क्या रहेगा मार्केट में। तो वो हमारा लेवल रहेगा 20,943, ठीक है। 20,943, इसका मतलब ट्रेंड चेंज होगा। जो ये ऊपर की तरफ का ट्रेंड बनाया हुआ है इसने, जैसे मैंने निफ्टी के अंदर बताया, तो ये लेवल है जो ट्रेंड चेंज करने के लिए लेवल है। यानी कि ये लेवल इतने आसानी से ब्रीच भी नहीं होगा, मेरे को जितना अंदाज़ा है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे जाएगा तो मार्केट वीक हो सकता है, वो भी इंट्राडे में नहीं होगा। मैं एक दिमाग में रखने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 20,943 एक ऐसा लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो ये बताएगी कि मेरा ट्रेंड अभी फ़िलहाल के लिए डाउन हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मैंने अभी भी बोला दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। पूरा देखेंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो 4 लोगों को यूट्यूब आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो उससे मेरे को बस यही बेनिफिट होगा कि बहुत सारे लोग इसके साथ में जुड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे तो फिर मेरे यहाँ पे रहने का मतलब नहीं बनता है, इस प्लेटफॉर्म पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। कंटिन्यूएशन चाहते हैं तो ये काम आपको करना ही होगा। मेरे पास सारी रिपोर्ट डेली टू डेली आती है। आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप ऐसा करेंगे किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, ये इस तरीके के थॉट्स को आप दिमाग से निकाल दीजिए। मार्केट के अंदर
सबका पास अपनी अपनी किस्मत होती है, कोई किसी किस्मत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। अगर आपने, भगवान ने सही राह दी है आपको, सही राह पर सबको समझाने की कोशिश की है, शायद इस चैनल पे भी आप है तो कुछ बात अच्छी होगी, जैसा भी है, तो उस चीज़ को समझिए। नेगेटिव कोई भी लेकर के ना चले यहाँ पर कि भाई वीडियो को लंबा, दोस्तों लंबा देखने, पूरा देखने के लिए मैं बोलता हूँ, कोई फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि उसके अंदर मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ। आपको जितना समझ में आ जाएगा लेवल्स को प्ले करना, उतना ही आपके लिए आसान होगा। देखिए, आज भी किसी ने कमेंट करके मुझे वीडियो के अंदर बोला कि सर हमने आज भी 10,000 रुपये कमाया, कोई 4,000 रुपये कमाता है, कल की वीडियो के अंदर कोई 1.5 लाख रुपये कमा रहा था, कोई 40,000 कमा रहा था। तो ये इससे अच्छा लगता है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि भाई शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा ट्रेड सेल साइड के हो जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉल्यूम बहुत होता है, इन इंडेक्सेस में बहुत वॉल्यूम है। टाटा मोटर्स के लिए दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि 134 के ऊपर होल्ड होना चाहिए, जो कि टाटा मोटर्स होल्ड नहीं हो पाया। रिलायंस ने लगभग अपना आज टारगेट हिट कर लिया, इंट्राडे के लिए टारगेट नहीं था वो, इंट्राडे बोला ज़रूर था कि शायद आ जाए जिस तरीके से उसने फ्लिक दिया था। ठीक है, पर कोई बात नहीं, वो डाउन भी नहीं गया। ठीक है, तो आप लोगों को लेवल्स को समझना है, किस तरीके से काम करना है। ग्रासिम के अंदर 759 का होल्डिंग बेस पर ऐसा ले सकते हैं जिनका स्टॉप लॉस छूटा, जिन्होंने नीचे बुक नहीं किए है। ठीक है, हालांकि वो कॉल मैंने इंट्राडे के लिए दिया था, या एक दो, इंट्राडे का मतलब ये होता है एक दिन के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए, एक दो दिन के लिए। ठीक है, डॉक्टर रेडी है बिल्कुल 53,575 कुछ का लेवल था मेरे पास, जो मैंने आपको पहले ही शेयर किया हुआ था। वहां से मार्केट एकदम से नीचे घुस गया। और हमारे पास बजाज फाइनेंस, ये भी एक सेल कंडीशन के अंदर अब हमारे पास है, 3,000 का लेवल देख चुके हैं, तो हम यहाँ पर सेल ही करेंगे। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कल, जिसके अंदर मैं ये भी बता पाऊंगा कि कौन से लेवल्स को ब्रेक करने लगेगा तो हम इसमें एकदम से ज़्यादा एग्रेसिव सेल में आ जाएंगे। ठीक है, ONGC 74 के लिए मैंने बोला था कि 74 का इसने हाई तोड़ेगा तो हम कॉन्फिडेंटली इसके अंदर घुस जाएंगे, फिर ऊपर 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 दिखाता चला जाएगा, पर वो नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कल का देखते हैं। 74 के ऊपर जाएगा तो फास्ट बाय करना है आपको, क्योंकि आप यहाँ नीचे बाय करेंगे तो आपको पेन ही रहेगा, या फिर आप लेंगे तो थोड़ा डाउन साइड में और मिल जाता है गलती से, तो फिर आप ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। पोजिशनल ट्रेड्स के सभी के टारगेट 100% होते हैं, 100% आएंगे, जैसे कि मारुति का है। थैंक यू दोस्तों।